हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का एक बहुत ही प्यारा चैप्टर जिसका नाम है कुटज, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस चैप्टर को बड़ी आसानी के साथ बेहतरीन विजुअल के साथ पढ़ते हैं। इस पाठ में लेखक शिवालिक पर्वत श्रृंखला और वहाँ पाए जाने वाले कुटज वृक्ष के बारे में बता रहा है। लेखक बताते हैं कि पर्वत सुंदरता और प्राकृतिक का घर होता है। हिमालय को पृथ्वी का मानदंड कहा गया है क्योंकि यह इतना विशाल और प्रभावशाली है। शिवालिक को शिव की जटाएं भी कहा जाता है क्योंकि यह पर्वत श्रृंखला महादेव शिव के बालों के समान लगती है। लेखक कहता है कि पूरा हिमालय ध्यानमग्न शिव जी की मूर्ति के जैसा दिखता है। शिवालिक की काली चट्टानों और सूखे वातावरण के बावजूद वह कुटज जैसे पेड़ गर्मी और कठिन परिस्थितियों में भी टिके रहते हैं। ये पेड़ देखने में थोड़े छोटे और अकड़ से लगते हैं, लेकिन ये परिस्थितियों से जूझकर मस्ती में जीते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बताते हैं कि शिवालिक की कठोर परिस्थितियों में कुछ पेड़ पत्थरों को चीरकर और गहरी खाइयों में पोषण लेकर जीते रहते हैं। ये पेड़ हमेशा मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। इन्हीं पेड़ों में से एक ठिंगना सा पेड़ है जिसका नाम लेखक याद करने की कोशिश करता है। लेखक कहता है कि नाम के बिना किसी चीज की पहचान अधूरी होती है। इस पेड़ को कई सुंदर नाम दिए जा सकते हैं, जैसे सुष्मिता यानी कि हसमुख, गिरिकांता यानी कि पर्वत की प्रिय, वन प्रभा यानी कि जंगल की चमक और शुभ किरीटिनी यानी कि सफेद मुकुट वाली। इसके बावजूद और शक्तिशाली नाम भी मिल सकते हैं, जैसे कि अकूतो भय यानी कि निर्भक, पहाड़ फोड़ यानी कि पर्वत को फोड़ने वाला और पाताल भेद यानी कि धरती को चीरने वाला। लेकिन लेखक कहता है कि नाम वही होना चाहिए जिसे समाज ने स्वीकार किया हो और जो इतिहास में दर्ज हो। तभी लेखक को याद आता है कि इस ठिंगने से पेड़ का नाम कुटज है। लेखक बताते हैं कि कुटज वृक्ष संस्कृत साहित्य में जाना पहचाना है, लेकिन कवियों ने इसे ज्यादा सराहना नहीं की। हालांकि इसे कुटज कहने में एक खास आनंद महसूस होता है। यह पेड़ खूबसूरत फलों के गुच्छे से ढका रहता है। कालिदास जी ने भी अपने प्रसिद्ध काव्य मेघदूत में इसका जिक्र किया है। उन्होंने यक्ष से कुटज के फूलों की अंजलि बनाकर मेघदूत की पूजा कराई थी, क्योंकि शायद उस समय रामगिरी पर्वत पर और कोई फूल नहीं मिला होगा। लेखक को लगता है कि कुटज एक ऐसा पेड़ है जो कठिन परिस्थितियों में साथ देता है। कालिदास जैसे महान कवि के काम आया तो इसे अधिक सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन सम्मान मिलना भाग्य की बात है, क्योंकि दुनिया स्वार्थी है। लोग अपने काम निकालने के बाद चीजों को भूल जाते हैं या बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेखक बताते हैं कि रहीम ने अपने एक दोहे में कुटज जैसे पेड़ों को कम महत्व बताया, क्योंकि उस समय वह खुद दुनिया की बेरुखी से दुखी थे। उन्होंने कहा, वे रहीम अब बिरज का जिनकर दा गंभीर, बागन बीच बीच देखियत से